पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर सवाल, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका आंसर होगा सीधी रेखा में हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ट्रिपल स्टार मार देते हैं, ये आप लोग याद कर लिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा नंबर सवाल है कि सोना का परमाणु संख्या है, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, सोना का परमाणु संख्या, इसका आंसर हो जाएगा 79 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें भी ट्रिपल स्टार मार देते हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए, याद है तो, कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर CaCO3 हो जाएगा। CaCO, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी दोस्तों में एक बार शेयर कीजिए, जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए, जितना से जितना आप लोग शेयर कर दीजिए। चौथा नंबर सवाल है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन क्या पूछा, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, यहाँ ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, ये RBC होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग 100 लोगों, आप लोग जितना से जितना आप लोग शेयर कीजिए। आज 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, आप लोग 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट याद कर लिए, इससे बाहर आप लोग का एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा 2024 में। 2024 में इसी में से आप लोग को पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिए जल्दी, आप लोग का याद नहीं है तो आप लोग जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिए। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। श्वेत रंग कितने रंगों से बनता, क्या पूछा, श्वेत रंग कितने रंगों से बनता, कितने रंगों से बनता, इसका आंसर 7 रंगों से बनता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रिपल स्टार मार देते हैं। 7 नंबर सवाल है कि दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, दांत की सबसे ऊपरी परत पूछिए, क्या सबसे ऊपरी परत कौन होता है, इसका आंसर इनामल हो जाएगा, इनामल हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इनेमल होता है जो सबसे ऊपरी परत होती है। 7वां नंबर सवाल है कि किसे रासायनिक दूत कहते हैं, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहते हैं, इसका आंसर हार्मोन को रासायनिक दूत कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग होता, इसका आंसर है छोटी आंत का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि CHO अभिक्रिया समूह को कहते हैं, अभिक्रिया समूह को क्या कहते हैं, CHO अभिक्रिया समूह को क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा एल्डिहाइड कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी ट्रिपल स्टार मार देते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। टूथपेस्ट का प्रकृति होता है, टूथपेस्ट का प्रकृति कैसा होता है, इसका आंसर होगा क्षारीय होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है, सफेदी करने में किया जाता है, क्या पूछा, सफेदी करने में किया जाता है, इसका आंसर है Ca*OH*2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि अनवकरणीय ऊर्जा, क्या पूछा, अनवकरणीय ऊर्जा कौन होता है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों में, आप लोग जल्दी शेयर कर दीजिए। अनवकरणीय स्रोत क्या है, अनवकरणीय ऊर्जा कौन है, इसका आंसर होगा कोयला। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है कि गोलीय दर्पण के फोकस समांतर का वक्रता त्रिज्या का संबंध है, बीच संबंध क्या होता, इसका आंसर R बराबर 2F हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गोलीय दर्पण के फोकस समांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, इसका आंसर R बराबर 2F हो जाएगा। आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार होता है,
आँख का व्यवहार क्या होता है, इसका आंसर उत्तल लेंस की तरह हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है, इसका आंसर बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण क्या पूछा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है, ये काल्पनिक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि किसी दृष्टि दोष को उत्तल और अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। संशोधित किसका किया जाता है, संशोधित किया जाता है। इसका आंसर है जरा दृष्टि दोष को, जरा दृष्टि दोष। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष को किया जाता है। 18 नंबर सवाल है कि किस दर्पण का उपयोग पश दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। पश दृश्य के दर्पण में किसका किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है। इसमें सत्य कौन है, इसका आंसर है जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि फ्लेविन के बाएं हस्त के नियम बाएं हाथ के तर्जनी संकेत क्या करती है। इसका आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। किसी कोलाइडी विलयन में निम्नलिखित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। प्रकाश को प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप जल्दी कमेंट दीजिए। प्रकाश के किरणों को क्या कहा जाता है, इसका आंसर है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 23वां सवाल है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, इसका आंसर गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका आंसर है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार मार देते हैं। 25वां नंबर सवाल है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। क्या पूछा, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, इसका आंसर ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर ओम मीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट ऑप्शन दीजिएगा कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाए। आप लोग कमेंट ऑप्शन दीजिएगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट ऑप्शन दीजिएगा। 26 नंबर सवाल है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। क्या पूछा, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, इसका आंसर लाल का सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, आप लोग याद रखिए बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है, तो लाल का होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है लाल का। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 27वां नंबर सवाल है कि अवतल लेंस का वर्धन m बराबर होता है। क्या पूछा, अवतल लेंस का वर्धन m बराबर क्या होता है, इसका आंसर होगा v/u होता है। v/u होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिपल स्टार मार देते हैं। 28 नंबर सवाल है कि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक, क्या पूछा, ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका आंसर वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? इसका आंसर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 30वां नंबर सवाल है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, क्या पूछा, कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? इसका आंसर अपवर्तन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग 50 में 50 आप लोग सही कर दिया ना दोस्तों, 50 में 50, तो आप लोग 2024 में 50 450% आप लोग प्लस स्कोर कर सकते हैं। 400 प्लस, तो आप लोग 50 में 50 आप लोग सही कर दीजिए। इससे बाहर आप लोग का एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा 2024 में। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, क्या पूछा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? इसका आंसर है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या पूछा, 3.8 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 नंबर सवाल है कि कोई घोल को लाल लिटमस को, क्या पूछा, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो घोल का पीएच मान होगा, घोल का पीएच मान क्या होता है? लाल से नीला करता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय का क्या होता है? पीएच मान क्या होता है? 10 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 33 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है? सूचक है, प्राकृतिक सूचक कौन होता है? इसका आंसर है हल्दी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन लेकर आए इंपॉर्टेंट। 34 नंबर सवाल है कि पेंटेन C5H12 की कितने संरचना समयावयवी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समयावयवी। ये गलत लिखा गया, समयावयवी संभव है, समयावयवी संभव क्या होता है? इसका आंसर 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, क्या पूछा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं आप लोग कितना याद है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर तड़का लगाइए, क्या आंसर होगा। 36 नंबर सवाल है कि आधुनिक वर्त सारणी में बाएं से क्या पूछा, बाएं से दाएं जाने की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार घटता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, क्या पूछा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? इसका आंसर 7 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अशुद्ध जल कैसा होता है? क्षारीय होता है, या अम्लीय होता है, या होता है उदासीन होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये उदासीन होता है, या अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। शुद्ध जल कैसा होता है? 38 नंबर सवाल है कि कमरे के ताप पर क्या पूछा, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली अधातु, क्या पूछा, अधातु है। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा, अधातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या पूछा, अधातु के लिए क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है कि गंधक की परमाणु संख्या, क्या पूछा, गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में इसका आंसर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है
कि क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 7 होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी VVI क्वेश्चन ट्रिपल स्टार मार देते हैं दोस्तों। 42 नंबर सवाल है कि निम्न से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? क्रियाशील हैलोजन कौन सा? करेक्ट आंसर Ca हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है कि लोहा को जिंक लेपित, क्या पूछा? लोहा को जिंक लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका आंसर गैल्वीकरण कहा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, क्या पूछा? क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर CH2Cl हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु, क्या पूछा? हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं? इसका आंसर एक अबंध बनते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है कि सिलिकन क्या? इसका आंसर उपधातु होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिलिकन क्या? उपधातु। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है कि निम्न तत्वों में किसी आयन ऊर्जा अधिकतम है, किसी आयन ऊर्जा अधिकतम किसका होता है? इसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? इसका आंसर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, क्या पूछा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता? इसका आंसर CaSO4 हाफ H2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हाफ H2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 50वां नंबर सवाल है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, क्या पूछा? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर CuSO4 5H2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।